अब अच्छे अमल की डेफिनेशन क्या है? देखें, इस पर सारी इंसानियत मुत्तफिक है कि हमें अच्छे अमल के लिए पैदा किया हो या नहीं किया हो, बहरहाल हमें काम अच्छे करने चाहिए। ये तो गोरे भी मानते हैं, जैपनीज़ भी मानते हैं, फ्रांसीसी लोग भी मानते हैं, मुसलमान भी कहते हैं कि काम क्या करना चाहिए? अच्छा करना चाहिए। तो कुरान ने अच्छे को डिफाइन भी कर दिया, क्योंकि जब अल्लाह इम्तिहान ले रहा है ना कि अच्छा अमल करोगे तो पास हो जाओगे, बुरा अमल करोगे तो फेल, तो पेपर भी कौन बनाएगा? अल्लाह ही बनाएगा ना, ताकि ऐसा ना हो कि लोग जो है ना कि बुराई पे अच्छाई का लेबल लगा के उसको अच्छा करार देना शुरू कर दें, जो कि गैर मुस्लिम ने किया है। गैर मुस्लिमों ने क्या हरकत की है? क्योंकि खुदा को नहीं मानते, खुदाई कानून को नहीं मानते, जो बुराइयां उनके मुआशरे में फैली, जिसकी वजह से सब बुराई के अंदर मुब्तला हो गए, जो वो बुराई उस मुआशरे के लिए एक बदनुमा दाग बन गई, उंगलियां उठना शुरू हो गई कि अगर तुम इतने तहजीब याफ्ता हो, इतने अच्छे हो, तो ये बुराई क्यों तुम्हारे अंदर? तो उन्होंने देखा कि हम ये बुराई अपनी कौम से छुड़वा नहीं सकते, उन्होंने उस बुराई पे लेबल क्या लगा दिया? अच्छाई। ये तो बहुत अच्छा, ये तो आज़ादी है। जैसे एक आदमी ने चीनी की बोरी पे चावल लिखा हुआ था, लोगों ने कहा यार बोरी चीनी है, लिखा हुआ चावल, लेकिन मक्खियों को धोखा देने के लिए। तो मक्खी धोखे में आएगी, वो खुशबू देख के लपकेगी, चीनी की खुशबू से अंदाजा होगा। तो जिसके पास इस्लाम नहीं है, खुदा नहीं है, अल्लाह नहीं है, रसूल की तालीमात नहीं है, खुदा के पैगंबरों को नहीं मानता, वो मुआशरा जब मज़हब से बाहर निकल के एक यूँ समझे कि ऐसे गैर अखलाकी हरकतों की तरफ गया है, वालदैन को ओल्ड हाउस में जमा कराना शुरू कर दिया, रिश्तेदारी टूट गई, ख़ानदानी निज़ाम तबाह बर्बाद। औरत से ताल्लुक़ गर्लफ्रेंड का है, गोरा 50-50 साल की उम्र तक गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन विमेन राइट्स पे आप उससे तकरीरें करवा लो और मकाले लिखवा लो आप उससे। माँ बाप का एक डे है फादर डे और साल में एक मदर डे, उसमें वो गोरा चॉकलेट लेके अम्मा के पास चला जाता है। वैसे इंसानियत पे आप, बच्चों के हुकूक हैं, माँ बाप के हुकूक पे तंजीमें बोले ना भाई, नहीं बनी है। बताओ औलाद का हक पहले या वालिदैन का पहले है? कुरान इस एहतमाम से बच्चों के हुकूक बयान नहीं करता जितने बूढ़े वालिदैन के हुकूक बयान करता। माशरे में वालिदैन के, मैं मलेशिया गया, एक पड़ोस जहाँ मैं रहता था, पड़ोस में 2 बूढ़ी खातून चाइना की, वो चाइनीज़ थे, वहाँ रहते थे। मैं जब भी देखता वो बालकनी में 2 बूढ़ी खातून बैठी होती, आंखों से आंसू टपक रहे होते। मैंने पूछा यार ये कौन है, कभी इनकी खैरियत जाके पूछे, पड़ोसियों के भी। उन्होंने कहा चिंग पोंग करना पड़ता है, समझ में नहीं आता कैसे खैरियत पूछें आप। वो एक आदमी किसी चाइनीज़ से मिले, वो चाइना वाले भी मेरे बयान सुने, कुछ को उर्दू आती है, तो अब डर लगने लगा ऐसे वाक़यात सुनाते हुए, वो गुस्से में ना आ जाए कोई। तो एक आदमी अपने किसी चाइनीज़ दोस्त की अयादत के लिए गया, देखा तो ऑक्सीजन का पाइप लगा हुआ है, ये करीब जाके खड़ा हो गया, वो चाइनीज़ एकदम चाँ ची ची पाँ 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 करते करते मर गया ना, जोर जोर थे ना, चाँ पाँ चाँ चाँ चीखते चीखते मर गया। इसने वो अल्फाज नोट कर लिए कि यार मेरे दोस्त ने मरते हुए कोई अहम वसीयत की है, मुझे इसका तर्जमा करवाना चाहिए। तो वो अल्फाज फ़ौरन लिखे ना, चाँ 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 पाँ करके ना, लिख के चाइना गया, इसका तर्जमा करवाया। उसमें लिखा हुआ था उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप से पाँव हटा। उल्लू के पट्टे ऑक्सीजन के पाइप पे पाँव रख के खड़ा हो गया। तो ये चाइनीज़ भी अजीब कौम है। तो मैंने कहा भाई ये बूढ़ी औरतें बेचारी आपके पड़ोस में रहती हैं, थोड़ी आयादत कर लो, कुछ पूछ लो क्या मसला। कह रहे हैं यार भाई इनका बेटे हैं दोनों के, साल में 1 दफ़ा आते हैं इसकी ज़ियारत के लिए, बाकी इन दोनों को तनहा छोड़ा हुआ है। क्यों? बच्चे 2 ही अच्छे, औलादें हैं नहीं, ना बहू है, ना दामाद, ना पोते, ना नवासे। नेचुरल लाइफ से तो हट गए ना, खुशनुमा नारे लगा लगा के। नेचुरल लाइफ थोड़ी है। जवानी तो एक हफ्ता ही रहती है, फिर बुढ़ापा है, उसमें इंसान को खानदान चाहिए, खानदान ही नहीं है। एक आध बच्चा कहीं से आ जाता है, साल में 1 आध दफ़ा खैरियत पूछ के चला जाता है, बस तोहफे ताइफ देखा, थोड़ा सा डॉक्टर वॉक्टर को दिखा दिया, अभी देख लो इसको। तन्हाई अजाब बनी हुई है इन दोनों औरतों के लिए, बूढ़ी औरतें तन्हाई में। आपको पता है जापान में, आपने यहाँ सुना है रेंटे कार, रेंटे बंदा सुना कभी आपने? यहाँ नहीं सुना। जापान जो इतना तरक्की याफ्ता मुल्क है, रेंटे बंदा भी है वहाँ पे। बूढ़े लोगों के लिए बूढ़े लोगों को बंदे किराए पे मिलते हैं उनकी तन्हाई दूर करने के लिए। आप कभी जापान जाएं या कोई जानने वाले हो, आप उससे पूछें, जैसे उबर करीम एप्लीकेशन है ना, आप मंगवा लो फौरन आ जाएगी। बूढ़े लोगों के यहाँ कोई उनको लिफ्ट कराने वाला नहीं है, इस बुढ़ापे में कोई उनके साथ गपशप लगाने वाला, उनकी सुनने वाला नहीं है। नतीजा क्या निकलता है? बुढ़ापा जैपनीज का इतना खतरनाक है कि वो किराए पे बंदे बुलाते हैं, 1 घंटा 2 घंटा पैसे देते हैं, यार हमारे साथ बैठकर हमारा दिल बहलाओ, और वो टाइम देख के बैठता है जैसे, क्योंकि जैपनीज टाइम के पाबंद होते हैं।
जहां 3 बजे से 4 बजे का टाइम था, 4 बजते ही वो बंदा उठ के भाग जाता है, अजनबी बन जाता है वो।